एम्प्लॉय एग्जिट रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये एक्चुअली एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट तीनों के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि तीनों के थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। आप एम्प्लॉयज को भी, कंसल्टेंट्स या वेंडर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनको अलग अलग चीजों के बारे में बताना चाहोगे। एग्जिट रिलेटेड एस्पेक्ट क्या होता है? सिर्फ एक एग्जिट इंटरव्यू और एफएनएफ नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, राइट? इफ आई एम वर्किंग विद यू फॉर 2 years एंड देन आई एग्जिट, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म हो गया। बट आपको पता है कि बहुत सारे क्लॉजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वैलिड रहेंगे टर्मिनेशन के बाद, जैसे कि नॉन कम्पीट, नॉन सॉलिसिट, आप वो एनफोर्स भी कर सकते हो। ओके, अगर ये सब वैलिड है तो आप हाउ विल यू एंश्योर कि एम्प्लॉय डजंट वायलेट दैट? एम्प्लॉय को याद भी नहीं रहा तो वायलेशन डेफिनेटली होगा। अगर वो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में ड्राफ्टेड था जब एम्प्लॉय ने साइन किया था, तो चांस है कि एम्प्लॉय उसका ध्यान भी नहीं रखेगा। तो आपको एग्जिट में इसको डील करना होगा। कैसे करोगे? एफएनएफ से नहीं होगा। आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या रिलीज लेटर दे दिया और एफएनएफ कर दिया, एम्प्लॉय इज फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट, दे मे डिसऑनर सर्टेन टर्म्स, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे डील करोगे? इसका एक टूल होता है, उसका नाम है एग्जिट मेमो, जो एक लेटर फॉर्म में होता है, और उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट के वो वाले प्रोविजंस जो अभी भी ऑनर करने हैं एम्प्लॉय को, उसको सिंपल लैंग्वेज में बिल्डअप करके एग्जाम्पल्स देके कर सकते हो। जो काम लॉयर्स ने नहीं किया वो आप कंप्लीट करके खुद आप ये कर सकते हो। अनदर प्रॉब्लम दैट हैपेंस, एम्प्लॉय और अ ट्रेनी नॉट ऑनरिंग नोटिस पीरियड, और समटाइम्स यू विल हैव अ सॉफ्ट वे ऑफ सेइंग that you must work with us for at least X number of months and you may not enforce it. बट ये हो सकता है कि आपने उनको ट्रेनिंग दी है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी है, कभी कभी किसी का एमबीए स्पॉन्सर कर दिया है ऑन कंडीशन दैट आप आके 2 साल काम करोगे। यहाँ पर आपने ये किया है, वहां पर आप ये एनफोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो हियर द क्वेश्चन इज दैट कहाँ कहाँ एनफोर्स करना है, कैसे इस सिचुएशन को डील करना है। ओके, व्हाट विल यू डू देयर? You may say I will not give you relieving letter, but relieving letter is not the only thing. Relieving letter says I have relieved you from responsibility. अब नहीं मिला, चलो, अब इसका मतलब क्या होगा? आपने एफएनएफ करके रिलीविंग लेटर नहीं दिया, और या आपने एफएनएफ भी नहीं किया टू सम विद सम एम्प्लॉय यू आर अपसेट विद, व्हाट इज द लीगल इम्प्लीकेशन? अगर एम्प्लॉय दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ही विल से दिस दैट यू नो आई डोंट हैव दिस, बट मेरा काम तो खत्म हो गया है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन रियली फाइंड्स द एम्प्लॉय मेरिटोरियस एंड वांट्स टू हायर, दे विल डू दैट। दे विल ओनली चेक कि देखो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, ओके, दे विल चेक दैट। दे विल चेक दैट आप कंपनी का कोई भी आप काम कर रहे हो पुराने एम्प्लॉयर का, अगर नहीं है तो ठीक है, एंड उसके बाद दे कैन हायर। ओके, रिस्क ये होता है कि अगर उस कंपनी ने लेट्स से एक एप्पल के साथ काम कर रहा है और आईफोन या ऐसे टाइप का कोई फोन का डिजाइन किया या कोई सॉफ्टवेयर लिखा, अब एक कंपनी के लिए आपने वो लिखा, आपको एफएनएफ नहीं मिला और आपने दूसरे कंपनी में वो इस्तेमाल किया, तो क्या होता है कि जो पहली कंपनी है दूसरे कंपनी के पास जा सकती है ये बोल के कि आपने मेरे एम्प्लॉय की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपने मिसयूज किया है और आप मुझे इसलिए इंडेमनिफाई करो, मेरा नुकसान हुआ है तो आप मुझे कॉम्पेंसेट करो। ठीक है, ये रिस्क होता है। बट जहां पर एम्प्लॉय क्लियरली बोल देगा नए एम्प्लॉयर को कि ये लोग मुझे रिलीविंग लेटर नहीं दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लियरली दिखा देगा मेरा काम कंप्लीट है, सारा चीजें हैंडेड ओवर है, ठीक है, तो इसलिए इसको एचआर मैनेजर के साइड से कैसे डील करना है वो तरीका अलग रहेगा। इट विल नॉट बी रिलेटेड टू कि खाली हमने रिलीविंग लेटर नहीं दिया। ओके, एम्प्लॉय नॉट रिटर्निंग कंपनी डिवाइसेस स्पेशली इन वर्क फ्रॉम होम। ओके, अगर पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, हो सकता है आपके दो चीजें हो सकती हैं। अगर कंपनी के डिवाइसेस आपने दिए हैं तो वापस भेजना एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कॉन्फिस्केट करा के वापस कैसे लाओगे, ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने वो नहीं किया तो फोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपने कहा कि चलो हम नहीं देंगे लैपटॉप और मशीन, तो दूसरा प्रॉब्लम है क्या कि कंपनी का डेटा एम्प्लॉय के डिवाइस पे हो सकता है, तो वो क्या करना है, उसका लॉक करना है या हाउ डू आई ब्लॉक दैट एक्सेस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन अगर आपका डेटा क्लाउड पे है तो डेटा को डाउनलोड करके इंस्टॉल तो कर ही सकता है एम्प्लॉय, उतना ब्लॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय वो आपको देखना होगा कि एम्प्लॉय नॉट रिटर्निंग डिवाइसेस या डेटा, उसका क्या नतीजा हो सकता है बिजनेस के लिए। ठीक है, नॉट कि ये पॉलिसी है, इस क्वेश्चन है कि बिजनेस को नुकसान होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप सारे सीनियर्स से और आपके नॉन एचआर टीम से
बिजनेस की बात करोगे, प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, रिस्क की, कॉस्ट की, तो दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद द एचआर फंक्शन एंड द रोल इट इज प्लेइंग, एज कंपेयर टू कि ये पॉलिसी नहीं फॉलो हुई। ओके, तो आपको वहां से रेवेन्यू की बात करनी है और इम्प्लीमेंट करना है पॉलिसी के जरिए, और लीगल टूल्स को यूज करना है जब वायलेशन होता है। तो अब ट्रेनीज बहुत सारे होते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं जो बोलेंगे कि आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। पता है आपको, हर कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जिनमें नोटिस के साथ टर्मिनेट कर सकते हो आप, राइट? विदाउट रीजन आप कर सकते हो, उसको कहते हैं टर्मिनेशन फॉर कन्वीनियंस। ओके, आपने 2 महीने का नोटिस देके कर दिया, 3 महीने का नोटिस देके कर दिया, एम्प्लॉय ने अगर बोला कि ये आपका मैलिशियस है, मैलिशियस का मतलब कि आपने एक्चुअली मुझे डिसमिस करना चाह रहे हो, डिसमिसल प्रोसीडिंग्स नहीं आपने की क्योंकि मेरा कोई मेरा इशू ही नहीं था, बट आपने उसके बदले मेरे को कन्वीनियंस के लिए टर्मिनेट कर दिया। तो कोर्ट में क्या हो सकता है कि कोर्ट कैन ऑर्डर री इंस्टेटमेंट विद बैक वेजेस। री इंस्टेटमेंट विद बैक वेजेस मतलब कि आपको वापस जॉब में ले लिया जाएगा, और जिस टाइम आप नहीं एम्प्लॉयड थे उस टाइम के लिए भी आपको वेजेस मिलेंगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा बढ़ सकता है। ठीक है, ये रिस्क होता है बहुत बार अगर आप टर्मिनेट कर देंगे फॉर कन्वीनियंस। इसको कैसे करना है? व्हेन समबडी इज नॉट प्रोडक्टिव और व्हेन यू डोंट वांट टू रिन्यू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी का लिखा होता है कि हमारे कंपनी के जो भी बिजनेस सीक्रेट्स हैं, बिजनेस सीक्रेट अब सब एम्प्लॉयज को पता चल जाता है, बहुत सारे, कुछ कुछ चीजें नहीं चलती हैं, बट काफी चीजें होती हैं ऐसी जो उनको पता होती है और वो छोड़ने के बाद चाहे तो मिस यूज कर सकते हैं, और आपको उनसे उससे रोकना है। कॉन्फिडेंशियल डेटा से आपने क्लॉज में लिख दिया ये कॉन्फिडेंशियल है, बट एम्प्लॉय को समझ नहीं आया क्या कॉन्फिडेंशियल है और क्या नहीं है, या उसने वायलेट ही कर दिया, आप एनफोर्स कैसे करोगे? नॉन कम्पीट का मतलब होता है कि वो आपके साथ compete नहीं करेंगे, खुद का बिजनेस नहीं चालू करेंगे, ठीक है, या किसी कंपेटिटर को ज्वाइन नहीं करेंगे। अब एग्जांपल देखो, फ्लिपकार्ट वाज स्टार्टेड बाय फॉर्मर अमेजॉन एम्प्लॉइज। ओके, अब आपका जो नॉन कम्पीट होता है, ठीक है, उसको कुछ उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं लॉ में कि आप बहुत वाइड नहीं कर सकते, एकदम नैरो रखना होगा। बट समझो आप होटल इंडस्ट्री में हो, ठीक है, अब आप अगर दिल्ली में हो तो आईजीआई एयरपोर्ट के साथ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे 5 स्टार होटल्स है, 4-5, ठीक है। अब आप वहां पर अगर किसी शेफ को हायर करोगे और वहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि शेफ क्या बोलेगा कि अच्छा मेरे को बाजू वाले होटल ने ज्यादा 20% ज्यादा सैलरी दे रहा है, आपको छोड़ के वहां चले जाए। अब ये नॉन कम्पीट के थ्रू आप कैसे रोकोगे? ठीक है, आपको ये सोचना है कैसे ये रोकोगे कि वो अब दूसरी इंडस्ट्री ले लो, बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल ले लो, कि नॉन सॉलिसिट मतलब कि हमारे एम्प्लॉयज को या हमारे कस्टमर्स को, एम्प्लॉयर बोलेगा कि हमारे कस्टमर्स को या हमारे एम्प्लॉयज को आप नहीं लेके जाओगे अपने बिजनेस में या जहां भी आप बाद में ज्वाइन करते हो तब, ठीक है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स हैं। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उनके पास कस्टमर लिस्ट होती है, स्पेशली अगर बैंक के आरएम हुए, बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर, तो उनके पास डेटा होता है कस्टमर का। तो इफ दे मूव टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट में भी चले गए, तो भी वो बोलेंगे अपने बैंक के कस्टमर्स को कॉल करके बोलेंगे कि अब मैं ये करता हूँ, आप हमारे साथ या तो अकाउंट खोलो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या आप चलो आपको घर चाहिए, आपको घर के लिए मैं इस रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूँ, हम लोग बेच रहे हैं घर, आप हमने नई प्रॉपर्टी बनाई है, आप देखने आओ। इस टाइप की चीजों को आप कैसे रोकोगे? दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम।